भाविका शर्मा आज टीवी इंडस्ट्री का एक फेमस नाम है। उन्होंने जीजी माँ, मैडम सर और गुम है किसी के प्यार में शोज में काम किया है और उनके सब शोज सुपरहिट रहे, जिसमें वो टीवी की एक सुपर एक्ट्रेस बन गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है भाविका कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी और न वो पढ़ाई में ही अच्छी थी। तो कैसे बनी वो बड़ी एक्ट्रेस? क्या 16 साल की उम्र में वो किसी एक्टर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी? कौन है इनका बॉयफ्रेंड? सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भाविका शर्मा का जन्म 26 नवंबर 1998 को मुंबई में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली में उनके पापा प्रदीप शर्मा और मां संगीता शर्मा है। इसके अलावा उनकी 3 बहनें हैं, कीर्ति शर्मा, दिव्या शर्मा और दीपिका शर्मा। भाविका का एक छोटा भाई भी है, ऋषभ शर्मा। भाविका को बचपन से ही घर के सभी लोग बिट्टू कहकर बुलाते हैं। भाविका की फैमिली उनके लिए हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही। वो जो करना चाहती थी उन्हें करने की आज़ादी रही। इसीलिए भाविका कहती हैं कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगी जिसकी वजह से उनके घर वालों का सिर झुके। भाविका बचपन से ही अपनी फैमिली की नक्शही और लाडली रही। इसी लाड़ प्यार की वजह से वो बचपन में काफी शैतान हो गई थी। न सिर्फ घर, वो स्कूल में भी अपनी शैतानी से टीचर्स को परेशान कर दिया करती थी। दोस्तों, भाविका ने एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि स्कूल टाइम में उन्हें एक लड़का बहुत पसंद था, लेकिन भाविका ये चाहती थी कि वो अपनी तरफ से आकर बात करे। हालांकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसीलिए ये कहानी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। बात करें स्कूलिंग की, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के ही एक प्राइवेट स्कूल से पूरी की। भाविका को पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं था। वो हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही। पढ़ाई तो क्या, उनका ध्यान बचपन में एक्टिंग की तरफ भी नहीं था और ना ही उन्होंने एक्ट्रेस बनने के बारे में कभी सोचा था। जब उनका भाई बड़ा हुआ तो वो एक्टर बनना चाहता था। भाई ने ऑडिशन देना शुरू किया तो भाविका का भी ध्यान एक्टिंग की तरफ गया। भाई को कुछ टाइम बाद कुछ छोटे मोटे रोल मिले और यहीं से भाविका ने भी ऑडिशन देना शुरू कर दिया। फिर भाविका ने अपनी एक्टिंग स्किल पर ध्यान दिया तो उनको लगा कि वो एक्ट्रेस बन सकती है। अब भाविका अपने भाई के साथ ऑडिशन देने लगी थी। वो ऑडिशन देती जा रही थी पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। हालांकि अब एक्टिंग ब्रेक पाना उनकी जिद बन चुकी थी। कुछ टाइम बाद भाविका को किसी शो में रोल नहीं मिला पर उन्हें टीवी एडवर्टाइजमेंट जरूर मिलने लगे। उसी दौरान उन्होंने एक कैडबरी चॉकलेट का ऐड किया था जो इतना फेमस हो गया कि लोग भाविका को कैडबरी गर्ल बोलने लगे थे। हालांकि भाविका को अभी भी अपनी एक्टिंग रोल का इंतजार था। जिस डायरेक्टर के अंडर भाविका ने कैडबरी का ऐड किया था, उसे भाविका को देखकर लगा कि वो बहुत टैलेंटेड है। इसीलिए उसने भाविका को एक और ऑडिशन देने को कहा। यह ऑडिशन एक टीवी शो के लिए था। भाविका ने ऑडिशन दिया जो बहुत खराब हुआ, लेकिन डायरेक्टर को उनके टैलेंट पर भरोसा था। उन्होंने फिर से ऑडिशन दिलाया और उनका एक्ट फिर से खराब हुआ। डायरेक्टर का उनको बाहर करने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो तब तक ऑडिशन लेते रहे जब तक उन्होंने अच्छा एक्ट नहीं किया और आखिरकार उनका सिलेक्शन हो गया। उनका वो पहला टीवी शो था जिसका नाम था परवरिश सीजन 2। इस शो में भाविका ने रिया नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। उस समय भाविका की उम्र केवल 16 साल की थी। उस शो में रिया और जोगी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। शो में जोगी का किरदार एक्टर अनुज पंडित ने निभाया था। एक्टिंग के अलावा शो के दौरान अनुज और भाविका एक दूसरे के बहुत क्लोज आते गए और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। परवरिश में कामयाबी मिलने के बाद भाविका ने जीजी माँ शो में नियत पुरोहित का किरदार निभाया था। इस शो में भाविका ने तन्वी डोगरा के साथ काम किया था, जहां ये दोनों बहनें बनी थी और दोनों का बॉन्ड बहुत पसंद किया गया था। इसके बाद भाविका को एक यूट्यूब शॉर्ट फिल्म हेलो मम्मी गर्लफ्रेंड मिल गई में भी देखा गया। फिर कुछ दिनों बाद भाविका को एक कॉमेडी शो के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। उन्हें तब हसीना मलिक के रोल के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैडम सर शो में भाविका को संतोष का रोल बहुत पसंद आया। उन्होंने उसी के रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा। उनकी बात मान ली गई। उनका ऑडिशन हुआ और भाविका को संतोष को रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस शो को बहुत सफलता मिली और शो के साथ भाविका को भी। न सिर्फ टीवी पर, इस शो से भाविका और युक्ति कपूर सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस हो गई। ये लोग पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक पर डांस वीडियो बनाया करती थी। ये वीडियो बहुत वायरल हुए और बहुत पसंद किए गए। मैडम सर शो में भाविका ने लगातार 3 साल तक काम किया। उसके बाद भाविका को साल 2023 में मिला टीवी शो गुम है किसी के प्यार में। इस शो में भाविका सभी रजत ठक्कर का रोल प्ले कर रही है। ये शो भी बड़ा हिट रहा, जिसने उन्हें टीवी की एक स्टार एक्ट्रेस बना लिया। दोस्तों, एक टाइम वो था जब भाविका को कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था। फिर एक बार जब उनका सिलेक्शन हुआ, वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं भाविका के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। भाविका का डेब्यू शो परवरिश था, जहां उन्होंने एक्टर अनुज पंडित के साथ काम किया था। इस शो के दौरान अनुज और भाविका एक दूसरे को डेट करने लगे थे। इनका रिश्ता इस शो के खत्म होने के बाद भी कुछ साल चला। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने दोनों अलग हो गए।
अभी भाविका एक्टर हितेश भारद्वाज के क्लोज हैं, पर इनका रिश्ता फिलहाल सिर्फ दोस्ती का ही है और अभी भाविका पूरी तरह से सिंगल है। दोस्तों, बात करें भाविका की हॉबीज की, तो उन्हें सिंगिंग, डांसिंग, शॉपिंग करना पसंद है। भाविका ने अपनी स्टडी 12th तक पूरी करने के बाद बंद कर दी और पूरा फोकस एक्टिंग की तरफ कर दिया। भाविका को मैडम सर शो ने टीवी पर सबसे बड़ी पहचान दिलाई, लेकिन 3 साल काम करने के बाद कैरेक्टर में ग्रोथ न होने की वजह से उन्होंने यह शो छोड़ दिया। साल 2020 में ही भाविका का कुकी मूवी से मूवी डेब्यू भी हो गया था, जिसमें भाविका ने मिनी कपूर का रोल प्ले किया था। दोस्तों, एक्ट्रेस मॉडल होने के साथ साथ भाविका एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो ब्लॉग वीडियोस डाला करती हैं। यूट्यूब के अलावा भाविका को शॉर्ट वीडियोस बनाना भी पसंद है और उनके रील्स वीडियोस आज भी बहुत वायरल होते हैं। दोस्तों, ये थी लाइव स्टोरी भाविका शर्मा की। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर अपना लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।